क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा विटामिन भी है जो सिर्फ आपकी त्वचा के लिए ही नहीं बल्कि आपके दिल, दिमाग, फेफड़ों और पूरे शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ विटामिन ई की। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर धीरू शर्मा और आप देख रहे हैं धीरू शर्मा। लेकिन शुरुआत में ही एक बात साफ कर दूँ, विटामिन ई कोई जादुई दवा नहीं है। ये एक ज़रूरी पोषक तत्व है जो संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा बनकर शरीर को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन ई के मुख्य फायदे क्या हैं, किन लोगों को इसके सप्लीमेंट्स लेने से बचना चाहिए और इसे प्राकृतिक रूप से किन चीज़ों से प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विटामिन ई इतना खास क्यों है। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये शरीर में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हमारी बॉडी में हर दिन फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं जो धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विटामिन ई इन फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद करता है और शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं इसके सबसे बड़े फायदों की। सबसे पहला फायदा है हार्ट हेल्थ। दिल की बीमारियों के पीछे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। विटामिन ई एक हेल्दी लाइफस्टाइल और संतुलित आहार के साथ मिलकर ब्लड वेसल्स की सुरक्षा करने और हार्ट की ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। दूसरा फायदा है स्किन और हेयर हेल्थ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा लंबे समय तक स्वस्थ और चमकदार बनी रहे तो विटामिन ई इसमें भी मददगार साबित हो सकता है। यह कोलेजन को सपोर्ट करता है जिससे स्किन की इलास्टिसिटी बेहतर बनी रहती है। साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा और बालों की कोशिकाओं को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा फायदा है ब्रेन हेल्थ। बढ़ती उम्र के साथ दिमाग की कोशिकाओं पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का असर बढ़ सकता है। कुछ रिसर्च के अनुसार विटामिन ई ब्रेन सेल्स की सुरक्षा करने और कॉग्निटिव फंक्शन को सपोर्ट करने में योगदान दे सकता है। हालांकि इसे किसी मेमोरी डिजीज का इलाज नहीं माना जाना चाहिए। चौथा फायदा है लिवर और लंग्स। कुछ मामलों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज वाले लोगों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार विटामिन ई लाभदायक हो सकता है। वहीं इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदूषण से होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करने में भी सहायक हो सकते हैं, जिससे फेफड़ों के स्वास्थ्य को सपोर्ट मिलता है। पांचवा फायदा है बढ़ती उम्र और इम्यूनिटी। उम्र बढ़ने के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। संतुलित मात्रा में विटामिन ई युक्त आहार शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा करने और इम्यून सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। अब सवाल आता है कि विटामिन ई मिलेगा कहाँ से? अगर आप प्राकृतिक तरीके से विटामिन ई लेना चाहते हैं तो अपनी डाइट में सनफ्लावर सीड्स, बादाम, मूंगफली, पालक, ब्रोकली, टमाटर, कीवी, मैंगो और एवोकेडो जैसी चीज़ों को शामिल कर सकती हैं। ये विटामिन ई के अच्छे प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। अगर डॉक्टर ने विटामिन ई सप्लीमेंट लेने की सलाह दी है तभी इसका उपयोग करें, क्योंकि यह फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा या लंबे समय तक सप्लीमेंट लेने पर यह शरीर में जमा हो सकता है और कुछ लोगों में साइड इफ़ेक्ट्स का कारण भी बन सकता है। अगर आप ब्लड थिनर दवाइयाँ ले रही हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है तो विटामिन ई सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक से ऐसी सही और भरोसेमंद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। अगर आप धीरू शर्मा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी महत्वपूर्ण हेल्थ जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर विटामिन ई से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए।